नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज सबसे पहले बात उस माननीय की करेंगे जिससे जनता ने अपने प्रतिनिधि चुना था, जिसे इलाके के विकास की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जब वही माननीय सरेआम गुंडागर्दी पे उतर जाए तो क्या करेगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और जब लोकतंत्र के कहीं ना कहीं जो कानून की धज्जियां उड़ाने लग जाए। देखिए, सवाल पूछना लाजमी है। बिहार के गया जी से एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे शहर की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या हम किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं या फिर गया में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। जी हाँ, देखिए, गया जी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का नादरगंज इलाका है, जहां सरेआम लात घूंसे चल रहे थे, जहां गाली गलौज हो रही थी। और इस पूरे गुंडागर्दी के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि नगर निगम वार्ड संख्या 38 के पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद हलीम है। आरोप है कि पूर्व पार्षद ने अपने लोगों के साथ मिलकर बीच सड़क पे एक शख्स को इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी। अब समझिए कि इस दबंगई की पर्दात खोलेंगे। अब समझिए कि जितना जवाब देना है पुलिस प्रशासन के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये पूरा विवाद कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं है। इसके पीछे छुपा है 8 लाख रुपए का एक बड़ा खेल। सोचिए, 8 लाख के लेन देन का विवाद था और अलीगंज के रहने वाले पीड़ित पक्ष का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने ही हक के अपने ही बकाए पैसे मांग लिए। पीड़ित पक्ष जब नादारगंज इलाके में मोहम्मद हलीम के पास अपने पैसे मांगने पहुंचा, वो वहां बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की बजाय तानाशाही शुरू हो गई। पैसे तो मिले नहीं, बदले में क्या मिला? गालियां, बदतमीजी, बेरहमी से की गई पिटाई। जो शख्स पैसे मांगने गया उसे लहूलुहान करने की कोशिश की गई। सत्ता और सरूप के नशे में चूर इन नेताओं को लगता है कि कानून इनके जेब में है। क्या कोई पूर्व पार्षद सिर्फ इसलिए किसी पर हाथ उठा देगा क्योंकि उसके पास राजनीतिक सरूख है? कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। इस मामले में यही हुआ। नादरगंज के उस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ने ये पूरी वारदात, इस पूरी गुंडागर्दी को कैद हो गई। और इस सीसीटीवी का एक हिस्सा सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है किस तरह से दबंगी दिखाई जा रही है। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस के पास दोनों पक्ष पहुंच गए। पिटाई करने के बाद खुद को कानून से ऊपर समझने वाले पूर्व पार्षद मोहम्मद हलीम ने भी थाने में जाकर एक लिखित आवेदन दे दिया है। यानी चोर एक यानी मतलब चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। पीड़ित पक्ष ने तो अपनी जान माल की सुरक्षा और मारपीट के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी पक्ष ने खुद को बचाने के लिए काउंटर शिकायत दर्ज करा दी है। अब सबसे बड़ा गुस्सा और सबसे बड़ा सवाल गया कि पुलिस पर उठता है। घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस सिर्फ जांच का बहाना बना रही है। सिविल लाइन थाना के एक बड़े अफसर नाम न छिपाने की शर्त कहते हैं दबाव बहुत है, दोनों पक्ष से आवेदन मिला है, हम जांच कर रहे हैं। अरे साहब, किस बात की जांच कर रहे हैं आप? सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे तैर रहा है। जब सरेआम मारपीट की तस्वीर गवाही दे रही है तो फिर पुलिस की तरफ से अब तक आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं हुई? वायरल वीडियो की जो कहीं ना कहीं प्रामाणिकता जांच में कितना वक्त लगता है, या पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, या पूर्व पार्षद के स्वरूप के आगे गया पुलिस नतमस्तक हो चुकी है? जनता जानना चाहती है कि आखिर पुलिस कब इन सफेद पोश गुंडों को संरक्षण देती रहेगी। अगर आज एक आम नागरिक अपने बकाए के पैसे मांगने पर पीटा जा रहा है तो कल गया की सड़कों पर कौन सुरक्षित रहेगा? तो सवाल सिर्फ 8 लाख के लेन देन की नहीं है, सवाल गया जी के आम चैन और कानून व्यवस्था का है। क्या बिहार में अब कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या कोई भी रसूखदार व्यक्ति किसी भी आम इंसान को बीच सड़क पर पीट सकता है? इस मामले में बिना किसी राजनीतिक दबाव और निष्पक्ष के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज की जांच जल्द से जल्द पूरी ओर से अपनी दोषी को कहीं ना कहीं सामने लाना चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिहार की जनता अब इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब देखना है कि गया पुलिस इस मामले में न्याय करती है या फिर इस मामले को फाइल में दबा दिया जाता है। इस पूरी गुंडागर्दी पर आपकी क्या राय है? और इन नेताओं को कानून को हाथ में लेने की खुली छूट मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।